हेलो शलूम एवरीवन, नाइला हियर। अक्सर तौर पर फीमेल्स को इन क्वेश्चंस का सामना रहता है कि क्या वो पीरियड्स के दिनों में, माहवारी के दिनों में, अपने स्पेशल डेज में बाइबल मुकद्दस को छू सकती हैं? क्या वो बाइबल मुकद्दस पढ़ सकती हैं या वो खुदा से दुआ कर सकती हैं? तो इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस, व्हाई नॉट। देखिएगा कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका चैप्टर 1 वर्स 35, जहां पर जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और कहता है कि तू रूहुल कुदस की कुदरत से हामिला होगी, आमीन, और तुझसे जो बेटा पैदा होगा उसका नाम यस्सु रखना और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और फर्दरमोर यहाँ पर वो कलमा जिसने क्रिएट किया है दुनिया को, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई है और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कुछ भी उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुआ। इसे आप देख सकते हैं मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 to 14 में। खैर, यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो कलमा जो मुजस्सम होकर दुनिया में आया है वो एक औरत के वूम्ब के अंदर रहने को और वहां से डिलीवर होकर दुनिया में आने को कोई नापाकी या कोई नापाक चीज करार नहीं देता, बल्कि वो कलमा जो मुजस्सम होकर दुनिया में आया है उसी ने ये सब कुछ तख्लीक किया है और उसने खुद पसंद किया कि वो इस तौर से दुनिया में आए। इसके अलावा आप देख सकते हैं मुकद्दस लूका चैप्टर 8 वर्स 43 में, जहां पर एक औरत है जिसके 12 बरस से खून जारी था और वो अपने आप को नापाक समझती थी और रवायत थी शरीयत में कि वो ना तो अपने बेड पर बैठ सकती है ना वो किसी को छू सकती है, बल्कि इस दौरान अगर वो कोई कपड़ा, कोई बेड या किसी को छूती है तो वो शख्स, वो जगह नापाक हो जाती है। इसके बावजूद उसने हिम्मत की, क्रॉस करते हुए मेल्स के दरमियान से, मर्दों के दरमियान से क्रॉस करते हुए वो जीसस क्राइस्ट तक पूरे ईमान के साथ पहुंच जाती है। याद रखें, अपने स्पेशल डेज में, जबकि उससे 12 बरस से खून जारी है, अपनी माहवारी में स्पेशल डेज हैं उसके जो कि 12 बरस एक बीमारी की सूरत में उसके साथ चल रहे हैं, इसके बावजूद वो मर्दों को क्रॉस करते हुए उस भीड़ में से गुजरकर मसीह यीशु की पोशाक के किनारे को छू लेती है। अब यहाँ पर ना तो मसीह यीशु उसे सामने बुलाकर ये कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, अब ये सब भी नापाक हो गए हैं और मैं भी नापाक हो गया हूं, कि मसीह यीशु बड़ी दिलेरी के साथ उसको सामने बुलाते हैं और वो कांपती हुई और डरती हुई आती है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मसीह यीशु उससे कहते हैं कि किसने मुझे छुआ, वो इकरार करती है कि मैंने, और फिर फरमाती है कि इसलिए क्योंकि मुझे 12 बरस से खून जारी था, लेकिन जैसे ही मैंने आपके पोशाक के किनारे को छुआ मैंने शिफा पाई। मसीह यीशु ने भी कहा कुव्वत मुझ में से निकली, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इनको अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो बड़ी खूबसूरती से आपको समझ आएगी कि मसीह यीशु यहाँ पर नापाक नहीं हो रहे, बल्कि कहते हैं कुव्वत मुझ में से निकली। अपनी नापाकी में उसने मसीह यीशु के पास जाकर उसे छुआ और ना सिर्फ शिफा हासिल की बल्कि बरकत भी। आप जानते हैं मसीह यीशु ने उससे कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। यहाँ पर मसीह यीशु का कोई एक वर्ड आपको मिला हो कि मुझे ना छूना, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने बयान किया गया है जो कि एक सच्चा वाकया है। यहाँ पर उसे सामने बुलाना और उससे ये कहलवाना आप लोगों के लिए एक तमसील और एक एग्जाम्पल इस तरह से है कि हम सीखें कि मसीह यीशु यहाँ पर उसे नापाक करार नहीं दे रहे, बल्कि उसे कहते हैं सलामती के साथ चली जाओ, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। जब आप अपने आप को पीरियड्स के दिनों में सो कॉल्ड नापाक समझते हैं, जो कि आपकी अपनी थिंकिंग हो सकती है, वहां पर फजल मसीह यीशु आपको पाक करार देता है। सो आप बाइबल मुकद्दस को छूने की बात कर रही हैं या खुदा से दुआ करने की? यहाँ पर वो औरत खुदा ही को छू लेती है जो कि इंसान बनकर इस दुनिया में आया है। सो इससे हम ये सीखते हैं कि फजल के मुताबिक पीरियड्स में, माहवारी में, स्पेशल डेज में खुदा से दुआ करना और बाइबल मुकद्दस को पढ़ना कोई भी नापाकी नहीं है या इसमें कोई ममानत नहीं है। बेशक शरीयत में इसे नापाकी करार दिया गया था, लेकिन फजल ने शरीयत पर गलबा पाकर आपको इस रस्म से आजाद कर दिया है। सो आप दुआ भी कर सकते हैं और बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी एग्जांपल मेरे माइंड में आई है, जहां पर मसीह यीशु फकीर फरीसियों से कहते हैं कि तुम प्याले को बाहर से तो साफ करते हो लेकिन तुम्हारे अंदर नापाकी भरी हुई है। एक्चुअली बेसिक नापाकी वो है जो हमारे अंदर पाई जाती है। हम ऊपर से तो सोचते हैं आज दुआ नहीं करेंगे क्योंकि मैं नापाक हूं, या आज मैं इस तरह नहीं कर सकती या उस तरह नहीं कर सकती, लेकिन वो गंदगी जो हमारे अंदर बड़ी है
अगर हम बाहर से साफ हैं, पकीज़ा हैं, हमने अच्छे से अपने आप को वॉश किया है, हमारे हाथ साफ हैं, हम बाइबल मुकद्दस को टच कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर बिद्दत, कदूरत, नफरतें, जुदाइयाँ, हर तरह की हरामकारी, जनाकारी, हर तरह की शहवत परस्ती, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, होमोसेक्सुअलिटी और इस तरह के कई किस्म के गुनाह भरे पड़े हैं, तो याद रखिए बेसिक नापाकी ये है। वो नापाकी, फिजिकल नापाकी, कोई नापाकी नहीं है और खुदा के सामने इसकी कोई मायने नहीं है। मसीह यीशु ने शरीयत को पूरा करके फजल से आपको आजाद कर दिया है। अब आपको अपनी अंदर की बुराइयों को खत्म करना है। बेसिकली पाकीज़गी अंदर की बुराइयों को खत्म करना है। आमीन। इसके अलावा अगर आप इसकी कुछ और डिटेल्स या कुछ और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं रिप्लाई जरूर करूंगी।